देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन को सीधी चेतावनी दे दी है कि विवादित स्थल पर मुसलमानों को जाने से रोका जाए, अन्यथा बिना तारीख समय बताए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुसलमानों को विवादित ढांचे में जाने से नहीं रोका गया तो हिंदू भी विवादित स्थल पर जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि अब वे ना तो वक्त बताएंगे और ना ही दिन। अब समिति के सदस्य सीधा ही ऑपरेशन करने की तैयारी में है। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन मुस्लिम समुदाय के लोगों को जानबूझकर संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। समिति की ओर से चेतावनी दी गई है कि इस बार का आंदोलन 11 सितंबर 2024 से भी बड़ा होगा। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि जब विवादित स्थान पर जाने से मुसलमानों को नहीं रोका जा रहा तो वहां हिंदू भी प्रवेश करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन को प्रशासन की तरह ही काम करना चाहिए। संजौली में मुसलमानों को भी विवादित स्थल पर जाने से रोका जाना चाहिए। समिति ने बड़ा विचार किया और बड़ा खेद भी हुआ। जो ये ठगा समाज, मुस्लिम समाज 4 महीने 5 महीने पहले पानी पी कर पूरे प्रदेश में दुहाई दे रहे थे कि हम हिमाचल में भाईचारे की एक मिसाल देंगे, हम अवैध ढांचे को खुद तोड़ेंगे। सबने सुना, सबने देखा, हमारा मन भी समिति का हुआ, क्यों ना इनकी इस वक्तव्य का स्वागत किया जाए। परंतु इन निर्लजों ने, इन बेईमानों ने जो हिमाचल के जनता के साथ झूठ बोला, विश्वासघात किया, आज उस विषय पर चिंतन हुआ। भाईचारे बढ़ाने के पक्षधर में हम भी थे। कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये पूरे का पूरा ढांचा अवैध है। हमने भी स्वागत किया निर्णय का, उन्होंने भी स्वागत किया, परंतु उन्होंने जहां तो ये ढांचा खुद तोड़ना चाहिए था, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़े हैं। वो अपील की है। हमें पता था ये बेईमान लोग कुछ ना कुछ करेंगे, हमने केविएट फाइल कर रखा था। हमने ये सोचा था कि इस लड़ाई को हम आपस में बैठकर ठीक करेंगे, परंतु दुख तब हुआ जब आज शिमला के अंदर ये सब टोपीधारी इकट्ठे हो गए। आज हम नमाज पढ़ेंगे, क्यों? ये हिंदू समाज को, संजौली की जनता को, प्रशासन को नमाज पढ़ने के माध्यम से आईना दिखा रहे हैं कि हम कानून को नहीं मानते। जब ढांचा अवैध है, जब उसमें हिंदू भी नहीं जा सकता तो मुसलमान क्या वहां पकौड़े बनाने जा रहे हैं? जब वहां नमाज हो नहीं सकती, कुरान भी कहता है जहां विवाद हो वहां नमाज हो नहीं सकती, फिर भी आज जो इन्होंने जमवाड़ा लगाया है पुलिस के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में, आज इन्होंने जो अवैध ढांचे के अंदर नमाज पढ़ी है, इसका खामियाजा पुलिस को भी भुगतना पड़ेगा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आज सबने देखा, पुलिस ने भी भुगता और भुगतेगे भी। देवभूमि संघर्ष समिति अपने समाज में खलबल पैदा करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरी। समिति ने तय कर दिया, अब स्थान भी नहीं बताएंगे, तिथि भी नहीं बताएंगे, सीधा ऑपरेशन करेंगे। अगर मुसलमानों को वहां जाने से रोका नहीं तो हम भी वहां प्रवेश करेंगे, यह तय हो गया है। इसलिए पुलिस प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। अगला जो आंदोलन होगा फिर वो सीमा से बाहर होगा, ऐसा तय हुआ है। ये बॉल प्रशासन के गोल में है कि प्रशासन को क्या करना है। एसपी साहब को भी जरा वहां हिंदुओं पे केस नहीं बनाने। अरे कभी तो प्रशासन का काम प्रशासन के दायरे में करो। हमारे 150 लोगों पे केस बने, हमने वो भी स्वीकारा, परंतु अब स्वीकार नहीं होगा। बहुत शीघ्र सबको पता लग जाएगा। प्रश्न यही है कि भाईचारे से हमारा विश्वास हट गया है,
भाईचारा कोई शब्द नहीं है, इन्होंने झूठ बोला, ये झूठ बोलने वाली कौम है, नंबर 1। दूसरा, प्रशासन स्टेटस को मेंटेन करे, उधर वहां कोई भी नहीं जाए। जब वो इलीगल है, वो अवैध है, तो ये भी नहीं जाएंगे, हम भी अपनी सीमा में रहेंगे जब तक ये टूटता नहीं। 9 जुलाई कोर्ट की लास्ट डेट है, उसके बाद, उससे पहले हमको क्या करना है ये हम समय आने पर बताएंगे। धन्यवाद।